नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज मैं इंशाल्लाह 2-3 अहादीस मुबारका हैं वो आपको बताऊंगी। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुफीद कामों में हिर्स किया करो और अल्लाह से मदद तलब किया करो, सुस्ती ना किया करो, और अगर कोई तकलीफ आ जाए तो ये ना कहो कि अगर ऐसा कर लेती तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेती तो ऐसा हो जाता। यानी ये सोचो कि जो मुकद्दर में था वो मिल गया, और अगर का लफ्ज़ शैतान की तरफ से है। ठीक है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 चीज़ों को 5 से पहले कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी जवानी का सही इस्तेमाल कर लो कबल इसके कि बुढ़ापा आ जाए, और तुम अमल करना भी चाहो तो कर ना सको। बुढ़ापे में आप सारे जानते हैं कमज़ोरी आ जाती है, इंसान के अंदर उस तरह ताकत नहीं रहती। तो आपने इरशाद फरमाया कि जवानी का सही इस्तेमाल कर लो कबल इसके कि बुढ़ापा आ जाए। फिर फरमाया कि अगर आज फारग हैं, फरागत है आपके पास, तो अपनी फरागत का सही इस्तेमाल कर लो कबल इसके कि आप मसरूफ़ हो जाएं। फिर फरमाया कि अपनी ज़िंदगी का सही इस्तेमाल कर लो कबल इसके कि मौत आ जाए। फिर मौत जब आ जाती है तो इंसान के अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। तो ज़िंदगी के साथ ही सारा कुछ है। फिर चौथी चीज़ इरशाद फरमाई कि अगर तुम्हारे पास आज माल है तो अपने माल का सही इस्तेमाल कर लो कबल इसके कि फ़कीरी आ जाए, गुर्बत आ जाए। और आप सारे जानते हैं कि ये दुनिया आजमाइश है और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला आजमाते हैं। कभी दे के आजमाते हैं, कभी ले के आजमाते हैं, कभी सेहत, कभी बीमारी, कभी माल, कभी तंगदस्ती। फिर 5वीं चीज़ इरशाद फरमाई कि अपनी सेहत का सही इस्तेमाल कर लो कबल इसके कि बीमारी आ जाए, और बीमारी में तुम वो ना कर सको जो तुम सेहत में करते हो। तो ये 5 चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। उसमें पहली चीज़ जो इरशाद फरमाई वो जवानी है कि अपनी जवानी का सही इस्तेमाल कर लो कबल इसके कि बुढ़ापा आ जाए। देखिए जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कल क़यामत का दिन होगा, हर कोई खौफज़दा होगा, परेशान होगा, लेकिन 7 तरह के लोग जो होंगे वो अल्लाह तबारक व तआला उनको अपने अर्श के साए में जगह देगा। वो कौन से लोग हैं? उनमें से एक नौजवान वो है कि वो जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जवानी में यानी इबादत की तौफीक अता फरमाई, यानी उस शख्स ने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी। तो कितनी बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला समझ अता फरमाए। जैसे हमारे बच्चे हैं तो जवानी में अमाल करें, अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह के साथ जुड़े रहें, तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत वाले दिन अपने अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे सहाबा कराम जो थे उनके अंदर बड़ा जज्बा होता था, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं हमेशा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखता था और सोचता था कि ज़रूर एक दिन आएगा कि मैं इनसे आगे बढ़ जाऊँगा। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर ऐलान किया, कौन है जो अल्लाह की राह में माल देगा? तो हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं मैं घर गया और अपने घर की इस तमाम चीज़ों का हिसाब किया और आदि ले आया, और इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो भी लेके आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, यानी हज़रत उमर फ़ारूक से पूछा कि उमर क्या लेके आए हो? तो हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं मैंने कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जो कुछ भी था आधा ले आया हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर सिद्दीक़ क्या छोड़ आए हो? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अपने घर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ आया हूँ, यानी सारा कुछ ले आया हूँ। यानी इतना जज्बा होता था, नेकियों में आगे बढ़ते थे। और उस दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस दिन उनके दिल में ख्याल आया कि मैं कभी भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से आगे नहीं बढ़ सकूंगा। यानी आज हम एक दूसरे को देखते हैं कि किसके पास माल ज़्यादा है, माल बनाने में लगे हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नेकी के कामों में जल्दी करो, इससे पहले कि मौत आ जाए और इंसान के अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाए और कल क़यामत वाले दिन इंसान हसरत करे कि काश मैं कुछ और नेकियां कर लेता, कुछ और नेकियां कमा लेता।
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔